क्यों कहा जाता है कि उस साल कैप्टन अमेरिका ने सबसे ज्यादा हाइप वाला कमबैक चुना था? दरअसल इसकी सारी फोर्स होर्डिंग हमें पहले ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की कहानी में मिल चुकी थी। उस जबरदस्त सिविल वॉर ने पुराने साथियों को पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। अपने विश्वास और प्रिंसिपल्स के लिए कैप्टन अमेरिका ने आखिरकार एग्जाइल का रास्ता चुन लिया और इसके बाद वह सबकी नजरों से गायब हो गया। जो एवेंजर्स कभी साथ मिलकर लड़ते थे उनकी टीम भी यहीं से बिखर गई। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक पूरे यूनिवर्स पर एक ऐसी डिजास्टर आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। थानोस चाहो इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने के पीछे पड़ा था और उसकी नजर अब अर्थ पर थी। विजन के माथे पर मौजूद माइंड स्टोन उसका सबसे बड़ा टारगेट था। इसी वजह से थानोस ने अपने सबसे खतरनाक ब्लैक ऑर्डर मेंबर्स को विजन का पीछा करने के लिए भेज दिया। विजन और वांडा की पीसफुल लाइफ अचानक एक भयानक एम्बश में बदल गई। दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक पल बाद विजन का शरीर एक खतरनाक वेपन से बुरी तरह घायल हो चुका था। उस हमले ने उसके कोर सिस्टम को डैमेज कर दिया था। एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ के लिए जो माइंड स्टोन की एनर्जी पर डिपेंड करती थी, यह चोट लगभग उसे पूरी तरह पावरलेस कर चुकी थी। अब वांडा अकेले ही अपने घायल प्यार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। वह एक साथ ब्लैक ऑर्डर के दो बेहद पावरफुल वॉरियर्स का सामना कर रही थी, लेकिन उनके बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा था। उसकी डिफेंस अब टूटने ही वाली थी, लेकिन तभी उस क्रिटिकल मोमेंट पर अंधेरे को चीरती हुई एक उम्मीद सामने आई। वह कैप्टन अमेरिका था। सिविल वॉर के बाद पहली बार वह सामने आया और उसके साथ ब्लैक विडो और फाल्कन भी थे। फाल्कन ने हवा से दुश्मनों की मूवमेंट को परफेक्टली कंट्रोल किया, जबकि ब्लैक विडो ने अपने शानदार क्लोज कॉम्बैट स्किल्स से एक दुश्मन को उलझा दिया और कैप्टन अमेरिका ने सीधे उस बेहद खतरनाक वॉरियर का सामना किया। तीनों की टीम वर्क आज भी बिल्कुल पहले जैसी परफेक्ट थी। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने पूरा बैटलफील्ड पलट दिया, क्योंकि जब दुनिया के सामने असली एंड ऑफ द वर्ल्ड क्राइसिस खड़ी हो, तब सिविल वॉर की पुरानी लड़ाई, डिफरेंसेस और ग्रिज्ड शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते। उस पल उन्होंने अपने सारे पुराने मतभेद भुला दिए और एक बार फिर अपने साथियों और पूरी अर्थ को बचाने के लिए साथ खड़े हो गए।